अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉ गेट एस्पिरेंट्स के लिए। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमने आपको प्रिपरेशन करवानी है अपकमिंग लॉ गेट के लिए। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि प्रीवियस जो लॉ गेट कंडक्ट हुआ, जिस तरीके से हमारे पास 31 मार्च को कंडक्ट हुआ, तो इस 31 वाले मार्च टेस्ट के अंदर हमारे पास 109 कैंडिडेट्स थे, जिसमें से 104 कैंडिडेट पास आउट हुए। ठीक है, बाकी कुछ रह गए। उसके अलावा जो हमारे पास अभी रिसेंटली जो जून में टेस्ट कंडक्ट होता है 30 जून को 2024, तो इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 77 स्टूडेंट्स में से 72 स्टूडेंट्स पास हो गए। ठीक है, इसके बाद अब जो हमारा अपकमिंग लॉ गेट है, अक्सर स्टूडेंट्स यही पूछते हैं कि सर अपकमिंग लॉ गेट कब होगा, कौन से मंथ में कंडक्ट होने जा रहा है। तो आप सबको क्लियर कर दूं कि देखें, पहले लॉ गेट होता है, फिर उसके बाद दोबारा लॉ गेट होता है, उसके बाद फिर सी लॉ होता है, फिर दोबारा लॉ गेट होता है। डेट मीन्स के 2 लॉ गेट के बाद एक दफ़ा सी लॉ होता है और फिर दोबारा से 2 लॉ गेट होते हैं। अब देखें यहाँ पर क्या है कि आप ये सोच सकते हैं कि सर मार्च और जून में इतना डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जून के बाद फिर आ गई हमारे पास सी लॉ, और सी लॉ के बाद अब जो आपकी लॉ गेट होगी वो होगी अक्टूबर 2024 के अंदर। इसकी प्रिपरेशन हमने किस तरीके से करवानी है, हमने थोड़ी सी चेंजिंग जो है कर दी है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा गोल्डन बैच कि एडमिशन इस टाइम पे ऑन है, और अगर कोई भी स्टूडेंट एडमिशन करवाना चाहता है तो वो गिवन नंबर पर कोऑर्डिनेट कर कर जो है एडमिशन ले सकता है, रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकता है। अब देखें गोल्डन बैच में हम करते क्या है, जैसे कि फॉर सपोज हमने जो है कानूनी शहादत ऑर्डर या फिर हमने सीपीसी स्टार्ट किया हुआ है। रिसेंटली तो हम क्यूएसओ पढ़ रहे हैं, क्यूएसओ एंड होने वाला है, अभी सीपीसी स्टार्ट करेंगे। कानूनी शहादत ऑर्डर जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो डेट मीन्स कि हम हर दिन 10 से 15 आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। 10 से 15 आर्टिकल्स अगर हम पढ़ रहे हैं, 10 से 15 आर्टिकल्स ईच एंड एवरी डे पर, तो आपने क्या करना है, आपने करना कुछ इस तरीके से है कि आपने वो 10 से 15 आर्टिकल्स रोज बैरक को पढ़ना है। किस तरीके से बैरक को पढ़ना है, पहले आपने बेयर एक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है, फिर आपने क्लास अटेंड करनी है, फिर दोबारा से बैरक को पढ़ना है। अब हर मंडे को हम वैसे लेते थे वेब जनरेटेड टेस्ट, और अब हमें पता ही नहीं है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पता नहीं देख कर दे रहे हैं, बिना देखे दे रहे हैं, कोई आइडिया नहीं है। सो हमने अभी उसके अंदर स्लाइड चेंजेस क्या लिया है कि हमने उसका टेस्ट जो है वर्बल कर दिया। अब ये वर्बल टेस्ट आप देंगे किस तरीके से, ये भी अक्सर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन हो सकता है। ये आप देंगे मुझे वॉइस पर या फिर आप देंगे कॉल पर, जूम पर कॉल ले ली जाएगी या फिर आपको जो है व्हाट्सएप पर कॉल कर दी जाएगी, जो मैं खुद आपके साथ कोऑर्डिनेशन में रहूँगा और ख़ुद आपसे वो टेस्ट कंडक्ट करूँगा। इन केस अगर आप मुझे वो टेस्ट नहीं देते तो फिर आप खुद लायबल होंगे, दोबारा से 100% पासिंग गारंटी मैं आपको नहीं दूंगा। 100% पासिंग गारंटी का मकसद क्या है? 100% पासिंग गारंटी इस टाइम पे पाकिस्तान में आपको कोई भी नहीं देगा लॉ गेट में पास करवाने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एकेडमी आपको 100% पासिंग गारंटी भी देगी। पास होने के बाद आपको जो है अचीवमेंट का सर्टिफिकेट भी इशू करेगी। अब 100% पासिंग गारंटी का मतलब क्या हुआ कि हमने आपको 3 से 4 महीना प्रिपरेशन करवाई अच्छे तरीके से। उसके बाद भी अगर आप खुदा ना खास्ता फेल हुए तो फिर क्या होगा, फिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप के अंदर दोबारा से अपकमिंग जो गोल्डन बैच होगा उसमें ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा विदाउट एनी फीस। अंडरस्टैंड? अब ये जो हमारे पास क्यूएसओ चल रहा है, इस क्यूएसओ का हमने 3 से 4 बार स्टडी करना है टिल जब तक हमारे पास अक्टूबर का मंथ नहीं आ जाता। क्यूएसओ को जब हम 3 से 4 बार हम आपको पढ़ाएंगे और आप बैरक को जिस तरीके से मैंने आपको बताया 2-2 बार पढ़ना है, तो अगर आप खुद से 8 से 10 बार पढ़ेंगे दैट मीन्स कि आप जो है बैरक के हाफिज़ बन सकते हैं। आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना आ जाएगा, आपको वर्ड बाय वर्ड समझना आ जाएगा, गो थ्रू करना आ जाएगा। फिर आप 50 तो क्या, फिर आप 80 प्लस स्कोर कर जाएंगे लॉ गेट के अंदर। अंडरस्टैंड? हमारी जो क्लासेस होती हैं वो क्लासेस चलेंगी आपकी मंडे टू फ्राइडे, और हर मंडे को आपका जो है टेस्ट होगा जो कि वर्बल भी होगा और स्क्रीनिंग भी होगा। ठीक है, उसके अलावा
क्लासेस लेक्चर जो होगा आपको वो इशू किया जाएगा, उसके बाद आप उस लेक्चर को एक से ज़्यादा बार भी सुन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक बार क्लास अटेंड की तो बस, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जिस तरीके से हमारे पास लाइव क्लास चलती है, तो लाइव क्लास में तो एक ही बार स्टूडेंट क्लास अटेंड करता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक से ज़्यादा बार भी ऑप्शन होंगे क्लास को अटेंड करने के, दोबारा उसको री अटेंड करने के। अंडरस्टैंड? यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।